भारत की प्राचीन संस्कृति में अनेक परंपरा हैं। इसमें से एक परंपरा है जो बहुत ही तेजस्वी महत्व रखती है और युगों युगों से प्रभावशाली रही है। यह प्रथा आज के मॉडर्न साइंस का ज्ञान हमें भक्ति रीति रिवाजों से सिखाती है। यह प्रथा है एकादशी की। भगवान विष्णु का त्योहार जिसे हर शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष के 11वें दिन बनाया जाता है। यह महीने में 2 और साल में 24 आती है, जिसमें से मोहिनी एकादशी, आंवला एकादशी, तुलसी एकादशी और निर्जला एकादशी आदि प्रसिद्ध हैं। आज हम बात करेंगे इन्हीं में से एक मोहिनी एकादशी की। यह सिर्फ तिथि नहीं बल्कि एक ऐसी प्रथा है जो शरीर, मन, आत्मा को पवित्र कर मोक्ष का रास्ता निकालती है। तो क्या है यह मोहिनी एकादशी की प्रथा? क्यों हर साल लोग इस दिन व्रत रखते हैं? क्या महत्व है इस प्रथा का? तो बात है जब देवता और असुर अपनी सारी शक्तियाँ मिलाकर समुद्र का मंथन कर रहे थे, इस उद्देश्य के साथ कि वह अमृत को प्राप्त कर सके जो किसी को भी अमर बना सकता था। काफी समय तक मंथन करने के बाद कई तरह के दिव्य पदार्थ निकले और आखिरकार क्षीर सागर से अमृत की प्राप्ति हुई। लेकिन अमृत के आते ही असुर उस पर टूट पड़े। जब असुरों को रोकने के लिए भगवान ने अपना सुंदर मोहिनी रूप धारण किया, जो उनका एक स्त्री अवतार था। मोहिनी का स्वरूप इतना सुंदर था कि उस समय मानो रुक सा गया हो। मोहिनी की आंखों में इतनी चमक थी कि उन्होंने असुरों को सम्मोहित कर यह अमृत देवताओं को दे दिया। असुरों को जब ये बात समझ में आई तब तक बहुत देर हो चुकी थी और उसके पीछे एक अहम योजना थी भगवान विष्णु की। यह सबसे बड़ी सीख हमें भी दी गई है कि कैसे माया और मोह का सामना करते हुए कैसे हम अपने जीवन में सही और गलत के बीच का अंतर समझ सकते हैं। इस दिन यानी बैसाख महीने के शुक्ल पक्ष में मोहिनी एकादशी के दिन इस प्रथा का पालन करते हैं। हिंदू धर्म में 24 एकादशी का वर्णन किया गया है, जिन्हें विष्णु भगवान से जोड़ा गया है। भद्रावती नामक नगर में राजा द्रुतमन राज्य करते थे। वह महान और मर्यादित राजा थे। उनके 5 पुत्र थे, जिनमें 5वां पुत्र अपने नाम की तरह ही बुद्धिमान था, जिनका नाम था दृष्टबुद्धि। लेकिन दृष्टबुद्धि अपनी युवा अवस्था में बहुत गलत संगत में पड़ गया था, जिसमें नशा, जुआ, मांस सेवन, गलत सामाजिक क्रियाओं में लीन रहना। इससे उस राज्य पर बड़ा दुष्प्रभाव पड़ रहा था। राजा ने बहुत कोशिश की अपने पुत्र को सही राह दिखाने की, लेकिन राजा ही उसका दुश्मन बन बैठा था। अंत में राजा द्रुतमन ने अपने पुत्र को राज्य से निकाल दिया और जंगल में वह द्रुतमन घूमता रहा, मांस मछली किसी को भी मारकर खाता और भटक रहा था। अचानक एक दिन बहुत सौभाग्य से महर्षि कौंडिल्य को मिला। महर्षि ने उसकी यह दुर्दशा देख उसे मोहिनी एकादशी का महत्व बताया। उसे इस पाप से निकलकर अपने जीवन को सुधारने को कहा। किसी तरह दृष्ट बुद्धि समझा और एकादशी का व्रत करने लगा और वह अपने इस कृत्य पर शर्मिंदा था। उसने अपने जीवन को सही दिशा में मोड़ने का प्रण लिया। उसने विष्णु भगवान की पूजा अर्चना की, जिससे वह सतमार्ग पर चलने लगा। बुरा करना तो दूर, वह जहाँ बुरे का आभास भी होता था या व्यभिचार होता था, वह उस जगह पर रुकता भी नहीं था। और आज भी यह कथा हमें यह सीख देती है कि कोई भी व्यक्ति एक बार अपने जीवन को सुधारने में लग जाए तो वह कभी अपनी बुरी दुनिया में वापस नहीं जाना चाहता। इस दिन व्रत ना सही, लेकिन हम दान जैसे अन्न दान, वस्त्र दान, धन दान कर सकते हैं। इस दिन को विष्णु भगवान और पद्म पुराण जैसे ग्रंथों में विष्णु भगवान के मोहिनी रूप की महिमा के साथ जोड़ा गया है। इस व्रत को रखने से साइंटिफिक फायदे भी हैं। इस दिन व्रत रखने से व्यक्ति की मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ और बॉडी डिटॉक्स करने में मदद मिलती है और सेलुलर रिपेयर को बढ़ावा मिलता है। एकादशी पूर्णिमा और अमावस्या के 11वें दिन बाद आती है। चंद्रमा की पोजीशन की वजह से इंसानों की साइकोलॉजिकल साइकिल एक ऐसी स्टेट पर होती है जहां उन्हें खाने की जरूरत नहीं होती। इस समय पर उपवास रखना शरीर के नेचुरल रिदम के लिए फायदेमंद होता है। डाइजेशन ट्रैक को आराम मिलता है और ओवरऑल हेल्थ बेटर होती है, जिससे जीवन संतुलित रहता है। लेकिन यह सब चीजें तभी कारगर होती हैं जब आप नियम से यह करें, यानी यह उसी तरह है कि मानो तो भगवान और ना मानो तो पत्थर। इस माह यानी जुलाई 17 को आ रही है तुलसी एकादशी, यानी एक और पावन पर्व जिसे आप अपने जीवन की सुंदरता को महसूस कर सकते हैं। तो मिलते हैं तुलसी एकादशी की अनोखी पौराणिक कथा और आधुनिक विज्ञान के रिसर्च के साथ कि तुलसी एकादशी में क्या होता है खास। तब तक आप सभी खुश रहिए, आबाद रहिए और रखिए अपना ख्याल। धन्यवाद।